हाय दोस्तों, मैं फिर आया हूँ आपके बीच। आज तक हमने बीजेपी के प्रशासित राज्यों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। ये बात की है कि कैसे मोदी जी ट्रंप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं, उसके सामने नील डाउन भी हो जाते हैं। ये तो कहने वाली बातें हैं, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं यूएस को। पर मैं अपने सारे वीडियोज़ में कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस अच्छी है। अगर बीजेपी में प्रॉब्लम्स है ना, कांग्रेस पूरी ही बेकार है। इस देश के लिए कभी भी कांग्रेस एक सेफ ऑप्शन नहीं रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप जानते होंगे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस बीजेपी से भी एक कदम आगे है। उन्होंने एक बहुत सुंदर कांड किया है। मैं आपको बताऊँ, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ पर यूएस का एक एम्बेसी है, ठीक है। अब उस यूएस एम्बेसी में का जो रोड है, जिस जगह पे यूएस एम्बेसी है, उस जगह का कांग्रेस ने नाम चेंज करके क्या नाम रखा है पता है आपको? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। मतलब इंडिया में अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, मतलब ये काम जो बीजेपी नहीं की तो कांग्रेस भी कर डाली। कांग्रेस एक कदम और आगे है। ये पूरे ही मतलब ट्रंप के सामने ही सो गए हैं। ये तो हाल है हमारे देश के पॉलिटिक्स का। मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों से कहता हूँ ना कि ये लड़ाई जो है, इस पेज के माध्यम से जो हम लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, ना ये बीजेपी के अगेंस्ट में है, ना ये कांग्रेस के अगेंस्ट। ये लड़ाई है सिस्टम के अगेंस्ट में। हमारा एक ही मांग है कि अगर यूएस, साउथ कोरिया और भी जो बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे अगर अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। हमारे लोगों को भी साफ़ पानी, साफ़ हवा और साफ़ सिस्टम का अधिकार है। तो इसी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों का शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर अब धीरे धीरे एक मिथ क्रिएट हो रहा है कि बीजेपी अगर कुछ गलत करे तो कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस को ला के बेनिफिट है। तो मैं आपको यही याद दिलाऊं कि कांग्रेस 70 साल में जो की है उसका ब्यौरा मेरे को आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। तब आप ये फिर घूम घूम के उसी लूप में फंस जा रहे हो। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि सिस्टम सुधरना चाहिए। ये लड़ाई पार्टी के लिए नहीं है। तब तक के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सच बोलिए और जनता की आवाज़ से जुड़िए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।